आया राम गया राम भारतीय राजनीति में प्रसिद्ध जुमला है, जिसका प्रयोग हर चुनाव में दल बदलू नेताओं द्वारा टिकट पाने की जुगाड़ में पार्टी बदलने के क्रियाकलापों से जोड़कर देखा जाता है। किसी भी तरह चुनाव लड़ने के लिए नेता जिस तरह से दल बदल का खेल करते हैं, उसमें जनता, लोकतंत्र, विचारधारा, राजनीतिक वफादारी जैसे शब्द अपनी महत्ता खो देते हैं। नेताओं द्वारा ऐसा करने से केवल शब्द ही नहीं, लोकतंत्र की वह भावना भी अपने सच्चे अर्थों में खत्म हो जाती है, जो जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन से संचालित होती है। इस बात को और बेहतर ढंग से समझना हो तो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर एक नजर डालनी चाहिए, जहां कई खबरों में दावा किया जा रहा है कि राज्य की वर्तमान सत्ता पर काबिज दल ने आगामी चुनाव के लिए ऐसे दर्जनों नेताओं को उम्मीदवार बनाया है जो दूसरे दलों, खासकर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। नेताओं की इस अदला बदली में कांग्रेस भी पीछे नहीं, उसने भी ऐसे कई नेताओं को प्रत्याशी बनाया है जो कभी किसी दूसरे दल से जुड़े रहे, लेकिन अब वहां टिकट ना मिलने के कारण कांग्रेस के साथ आ चुके हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेता और राजनीतिक दलों के लिए सब कुछ कितना साधारण है, जिसे वे गेंद की तरह पैर से यहां वहां मारते रहते हैं। लतियाने और धकियाने के खेल में सभी खिलाड़ियों ने एक जैसे कपड़े पहन रखे हैं, जिससे अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि कौन किसकी ओर से खेल रहा है। दर्शक तीर्था में बैठी जनता महज तालियां बजाकर उत्साहित है और सोच रही है कि उसकी टीम जीत रही है, लेकिन अंतिम नतीजे आने पर पता चलता है कि उसकी टीम के खिलाड़ियों ने दूसरी टीम के खिलाड़ियों से हाथ मिला लिया और मैच फिक्स कर लिया है। संविधान से चलने वाले देश में जहां हर एक बात के लिए कायदे कानून तय किए गए हों, वहां दल बदलू नेताओं के कृत्यों पर रोक लगाने के लिए दल बदल विरोधी कानून भी बनाए गए हैं, जो तय करते हैं कि कोई भी नेता अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को काबू में रखे और आए दिन सरकार बनाने और बिगाड़ने के खेल में शामिल ना हो। जिनका उद्देश्य केवल टिकट पाकर चुनाव लड़ना ना हो, उसके बाद भी नेता ऐसा कर रहे हैं, तो यह संविधान और कानून को मुंह चढ़ाने जैसा है। सवाल उठता है कि ऐसे नेता किसकी शह पर ऐसा करते हैं। इसके पीछे जो कारण है वह है राजनीतिक दल, जो पहले विचारधारा और देश राज्य को आगे ले जाने के उद्देश्य को आगे रखकर राजनीति करते हैं। उनकी राजनीति में संविधान और संस्थाओं से अलग भी नियम कायदे होते हैं, जिन्हें आम व्यवहार की कसौटी पर भी कसा जाता है। लेकिन अगर बीते दौर की राजनीति को समझना हो तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में इसे समझना आसान हो। जब उनकी 13 दिनों की सरकार महज एक वोट से गिरी तो उनके साथियों ने सलाह दी कि पैसे के दम पर हम सांसद खरीद सकते हैं। तब उन्होंने संसद में भाषण देते हुए कहा था, अनैतिक और पैसे के दम पर बनाई गई सरकार को वे चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का वह भाषण महज 2.5 दशक पुराना है और उसके बाद से अब तक हर महीने कहीं किसी राज्य से सरकार गिरकर नई सरकार के गठन की सुगबुगाहट सुनाई देती रहती है। महज 2.5 दशक में जो राजनीतिक हालात पैदा हुए हैं, वो देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर डराने वाले हैं। अब तक के बने नियम कानून नेताओं और राजनीतिक दलों को इस तरह के कृत्यों को रोक पाने में असमर्थ साबित हुए हैं। ऐसे में जब जनता को ही तय करना होगा कि जो दल उन पर शासन करने का अधिकार मांग रहे हैं, उनमें शुचिता और ईमानदारी कैसे लाई जाए। दोस्तों, ऐसे नेताओं और उनकी राजनीति पर आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि इन नेताओं के कृत्यों पर रोक लगाई जानी चाहिए? अगर हाँ, तो इसकी शुरुआत कौन करेगा? जनता, जो ऐसे नेताओं को वोट ना देकर उनको सबक सिखा सकती है, या फिर वे राजनीतिक दल जो हर संभव तरीके से सरकार बनाना चाहते हैं? जो भी हो, अपनी राय रिकॉर्ड करें और मोबाइल वाणी पर अपने फोन से 3 नंबर का बटन दबाकर या फिर मोबाइल वाणी के ऐप पर जाकर उसे बोलें, ताकि आपकी राय जिम्मेदारों तक पहुंचे। आपका बोलना जरूरी है, क्योंकि बोलेंगे तो बदलेगा।